यूजुअली सर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है उनको हम कभी एडवाइस नहीं करते अकाउंट खोलने को। बट ये है कि कस्टमर अकाउंट खोल रहे हैं, हमको कॉल नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग किसी के मतलब किसी की बात सुन के ओपन कर लेते हैं या एनीथिंग सर। तो उस केस में सर बैंक कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि वर्किंग प्रोफेशनल का मतलब क्या है मैम, बताएं प्लीज़ सही से। जो कंपनी में काम करते हैं सर। जी, कंपनी में काम तो बहुत टाइप के लोग करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करते हैं, कोई कंपनी रोल पे भी काम करते कंपनी हैं। एज इन सर या मिनिमम सर उनका जो सैलरी होना चाहिए 25,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। अच्छा, 25,000 पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो आपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट five.money में आपने कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा है? सर सारी चीजें मेंशन रहती हैं और कोई कस्टमर अगर कॉल भी करता है ना तो हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा है कि कस्टमर कॉल नहीं करते, कस्टमर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उनको ये लगता है कि अकाउंट खोल रहे हैं, सारी चीजें होती हैं तो वो ओपन कर लेते हैं सर अकाउंट। लेकिन आपके ऑफिशियल वेबसाइट में ये कहीं मेंशन नहीं है मैम कि 25,000 जो है होना चाहिए सैलरी। अब सर ये चीज मुझे चेक करना पड़ेगा, एज पर माई इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको बताया, रेस्ट मेरे को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कहाँ मेंशन्ड है। जी, चेक कर ले मैम और मुझे क्लियरिफाई करें कि क्या इस मतलब ये सच है या फिर क्या है। सर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देते हैं, 100% सच है, मैं आपको तभी बता रही हूँ। Hey there, thank you for calling Fi. Please give us a few moments so we can find the right person from our Fi Care team to help you out. Also, we may record this call as it helps us get better at assisting you. If you're calling to report any fraudulent activity, please press 1. If you have questions about our referral program, please press 2. For any other query, please continue to hold. Our Fi Care colleague will be with you soon. Good morning, welcome to Fi. I'm Priya. How may I assist you? गुड मॉर्निंग मैम, कैन यू स्पीक इन हिंदी फॉर बेटर कम्युनिकेशन? Sure sir, sure. Please tell me. मैम मेरा अकाउंट जो है आपने की तरफ से जो है ब्लॉक कर दिया है, शायद फ्रोजन कर दिया है। इसकी डिटेल मुझे जो है कम्प्लीटली मुझे पता नहीं चला कि आप इसके किस वजह से जो है आपने मेरा अकाउंट फ्रोजन कर दिया है। सर मैं चेक कर लेती हूँ, माफी चाहूंगी असुविधा के लिए, चेक करके जानकारी दे रही हूँ। जी जी बिल्कुल, लाइन पे बने रहिए सर। जी या बिल्कुल। ये बता सकते हैं सर कब अकाउंट फ्रीज हुआ आपका? एक दिन पहले, 1-2 दिन हो चुका है। जब मैं ट्रांजैक्शंस कर रहा था उसके बाद से जो है ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं रहा था, करीबन 2 दिन पहले की बात है ये। समझ गई सर, आप 2 मिनट दें, मैं चेक कर रही हूँ। जी जी सर आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए एक मेल आएगा, उसको चेक करके यस करिएगा। ओके। या मिस्टर संजय। जी वेरीफाई कर दिया मैम मैंने। हाँ मैं देख लेती हूँ सर। जी, काफ़ी नॉइस आ रहा है मैम आपकी तरफ से। सॉरी सर, नॉइस आ मैं रहा चेक है। कर रही हूँ। जी अभी भी आ रहा है सर? नहीं, अभी ठीक है। ओके, आपने वेरीफाई कर दिया? मैंने मेल का जवाब दे दिया है, आप देख सकते हैं। या मिस्टर संजय, वेरीफाई करने के लिए धन्यवाद। जी आप लाइन पे बने रहिए सर, जी जी मैं चेक करके आपको जानकारी दे रही हूँ। जी बिल्कुल मैम। डिटेल चेक करने के लिए क्या आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ बेटर इन्फॉर्मेशन के लिए? ओके ओके, रख सकते हैं मैम। ठीक है सर, लाइन पे बने रहिएगा। जी बिल्कुल। हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, सुन रहा हूँ। या सर, होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद सर। जी जी सर आपके आंसर्स के बाद ना हम लोगों ने, आपने शायद कल रिप्लाई किया है, करेक्ट? जी 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 सर। सर आपके आंसर्स के बाद हमारे एंड से हम लोगों ने ऑलरेडी केस को ना हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एस्केलेट किया हुआ है। अच्छा तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वेट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीज़न होता है मैम अकाउंट को ब्लॉक या फिर फ्रोजन होने में, वो रीज़न मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों हुआ ऐसा। सर सी, अगर कोई ना कोई अनयूजुअल एक्टिविटी होती है ना तो अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है। अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब क्या, आप समझाएं प्लीज़। सर अनयूजुअल एक्टिविटी कैन बी सर कि कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है या कोई केस होता है या कुछ भी इस टाइप का। एग्जैक्ट रीजन सर बैंक बताता है, उसके लिए हम लोगों ने एस्केलेट
किया हुआ है ऑलरेडी ना। फ्रॉड का तो कोई नाम नहीं है मैम मेरे अकाउंट में इस टाइप का कुछ। सर मैं आपको एक मतलब आपने पूछा ना रीजंस, डिफरेंट रीजंस होते हैं। एग्जैक्ट रीजन जैसे आपका कल आंसर मिला हमको तो हम लोग अपने एंड से एस्केलेट करते हैं। अच्छा। बैंक चेक करके आपको अपडेट करेगा कि क्या रीजन है, उसके लिए सर टाइम लगता है। अकाउंट फ्रीज इशू में 4 to 5 वीक्स का मिनिमम टाइम लगता है। समझ पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से आप बताइए मैम, ये 4 to 5 वीक्स कहीं ज़्यादा नहीं लग रहे हैं? क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में है जी, कस्टमर के अकाउंट में बैलेंस भी होते हैं और उसकी क्या मजबूरी भी हो सकती है, आपको तो पता नहीं रहता उसका। आप अपने हिसाब से जो है इसको फ्रीज या फिर फ्रोजन कर देते हैं, जबकि कस्टमर कह रहा है कि मतलब उसके अकाउंट से किसी भी टाइप का फ्रॉड या फिर कुछ नहीं हुआ है। तो फिर आप लोग बिना पूछे अचानक बिना मेल किए हुए बाद में मेल करते हो जब आप फ्रोजन कर देते हो उसके बाद। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आना तो चाहिए ना मैम कि क्यों कर रहे हो। और अभी जो मैं आपको पूछ भी रहा हूँ तो आप पर्टिकुलर रीज़न भी नहीं बता पा रहे हो कि क्या रीज़न है। ऐसे कंफ्यूज हो जाते कस्टमर्स में, इवन मैं भी कंफ्यूज हूँ। सर पर्टिकुलर रीज़न मैं वही बोल रही हूँ, पर्टिकुलर रीज़न आपको विदिन लाइक 24 आवर्स और 48 आवर्स आपको अपडेट आएगा हमारे एंड से। एग्जैक्ट रीजन क्या था अकाउंट फ्रीज होने का, ये मैं ना आपको मतलब एक जो एक्सपेक्टेशंस होता है ना, नॉर्मली अकाउंट जो फ्रीज होता है वो रीजंस बताया सर, और उसी चीज के लिए हमने आपका केस ऑलरेडी हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट में एस्केलेट कर दिया है। अच्छा। आप आई होप आप समझ पा रहे हैं या आपको टिकट नंबर शेयर कर दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल मैम, बताएं प्लीज। जी सर, टिकट नंबर नोट कर लीजिए। टिकट नंबर है 1190। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, आपने जो टिकट दिया नंबर दिया हमें? सर इससे ये बेनिफिट है कि अभी जब आप नेक्स्ट कॉल करेंगे ना तो आपके टिकट नंबर बता सकते हैं। अच्छा, तो डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम बताने से पहले मैं डायरेक्टली बता दूंगा ये टिकट नंबर है, तो फिर से वो समझ सकेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो मैं कॉल करूंगा तो मेरा एक कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा बताने के लिए आपकी तरफ से कि अकाउंट क्यों। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे पहले आपके पास मेल भी आ जाएगी, क्योंकि हम जब एस्केलेशन डालते हैं ना, जिसका आपको टिकट नंबर बताया, वो इसीलिए होता है कि सर आपका इशू प्रायोरिटी पे रखा जाए और रिजॉल्व हो सर। वो बैंक का एस्केलेशन का नंबर है सर। अच्छा, तो करीबन मुझे मैक्सिमम टाइम आपने बताया 4 to 5 वीक्स, तो मिनिमम आप टाइम बता सकते हो क्या, कितने दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के इशूज़? या सर 4 to 5 वीक्स लगता है, और डिफरेंट और केस टू केस भी वेरी करता है। किसी केस में सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह कस्टमर देते हैं, जो भी रिप्लाई आता है वो करते हैं, तो 2-3 वीक्स में भी हो जाता है सर। ओके मैम, आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए ना। जी, जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जो है एग्री करते हो सबको, जैसा कि कोई न्यू कस्टमर अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, अकाउंट ओपन करता है, तो उस टाइम जो है आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के नाम पे क्या क्या लेते हो? सर सी मैं आपको ये फर्स्ट थिंग तो आपको ये बताना चाहूंगी कि सर जो फाई का अकाउंट है ना, जी वो सिर्फ सैलरीड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, मतलब जो कंपनी में काम करते हैं। जी पता है मैम, लेकिन जो कंपनी में काम करते हैं या जो सैलरीड है सिर्फ उसके अकाउंट है। सो जी मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन बात ये है कि आप लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लेते हो जब आप अकाउंट को ओपन करते हो? तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों ने लिया नहीं स्टार्टिंग में, आपने नहीं मांगा, ना ही आपके एप्लीकेशन में कुछ ऐसा मांगा गया है, ना ही कोई कंपनी का आईडी नंबर होता है इस टाइप का कुछ मांगा गया है, ना ही पे स्लिप मांगा गया है। तो आप लोग कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये एम्प्लॉयड है या फिर नहीं है? सर आप जब पैन कार्ड डिटेल डालते हैं ना, अच्छा, जब आप पैन कार्ड डिटेल डालते हैं तो पैन कार्ड से सर आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेरीफाई हो जाता है, आपका पीएफ अकाउंट है कि नहीं, कौन सी कंपनी के साथ आपका टाई अप है, पैन कार्ड से सारी डिटेल पता चल जाती है। अगर आप पैन कार्ड डिटेल दोगे तो आपका सिविल स्कोर क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या आ रहा है, कौन सी कंपनी में वर्किंग है, ईच एंड एवरी डिटेल सर आपका आ जाता है। अच्छा, लेकिन मान के चलिए किसी का पीएफ अकाउंट नहीं है तो फिर? सर पैन कार्ड से एम्प्लॉयमेंट तो पता लग जाता है ना, मैं भी किसी कंपनी में काम करती हूँ, मेरे पैन कार्ड नंबर से पता लग जाएगा कि मैं अभी करेंटली कहाँ वर्किंग हूँ, किस कंपनी में हूँ, कंपनी में एम्प्लॉयड हूँ या नहीं। अगर नहीं होंगी तो वो नहीं दिखाएगा। ओके। मेरे पैन कार्ड से कितने क्रेडिट कार्ड हैं, क्या सिबिल स्कोर है, सारी चीजें हो जाती हैं, पता लग जाता है। अच्छा, कौन सा लोन रनिंग है, एवरीथिंग सर आइडेंटिफाई हो जाता है पैन कार्ड से। इसीलिए
जब कस्टमर्स अकाउंट खोलते हैं तो उनका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन होता है। बहुत कस्टमर्स का अगर कुछ नहीं रहता, लाइक सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या स्टूडेंट है और तो रोड ब्लॉक का एरर आता है सर। करेंटली अभी ओपन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आगे भी सर आपका सबके लिए ओपन नहीं होगा। आगे अगर हम सर्विसेज देंगे तो श्योरली कस्टमर्स को बताएंगे कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अच्छा मैम, अभी कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, स्टूडेंट भी, इवन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखे हैं, तो जो है स्टूडेंट लोगों ने भी अकाउंट को ओपन करके दिखाया है। इस पे आपका क्या कहना है? या सर अदर इन्फॉर्मेशन माफी चाहूंगी नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी। आपसे रिलेटेड जो भी है मैंने आपको अपडेट बताया। नहीं, और ऑलरेडी आपका केस, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। 5 कस्टमर होने के नाते ये आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए अकाउंट को ओपन करा है, लेकिन कोई अगर स्टूडेंट सैलरीड पर्सन डाल के उस अकाउंट को ओपन कर लेता है तो उसके बाद का क्या होता है? आप लोग कैसे वेरीफाई करते हैं? सर उसके बाद सर आइडियली ये होता है कि अगर कोई ओपन कर रहा है तो बैंक उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेता है, अकाउंट फ्रीज हो जाता है, फिर वो ओपन नहीं होता, वो अननेसेसरी का हैसल होता है। सो यूजुअली सर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं है उनको हम कभी एडवाइस नहीं करते अकाउंट खोलने को। बट ये है कि कस्टमर अकाउंट खोल रहे हैं, हमको कॉल नहीं करेंगे, अपने अकॉर्डिंग किसी की बात सुन के ओपन कर लेते हैं या एनीथिंग सर। तो उस केस में सर बैंक कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि वर्किंग प्रोफेशनल का मतलब क्या है मैम, बताएं प्लीज़ सही से। जो कंपनी में काम करते हैं सर। जी, कंपनी में काम तो बहुत टाइप के लोग करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम करते हैं, कोई कंपनी रोल पे भी काम करते हैं। कंपनी सर या मिनिमम सर उनका जो सैलरी होना चाहिए 25,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए सर। अच्छा, 25,000 पर मंथ के हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो आपने अपने ऑफिशियल वेबसाइट fi.money में आपने कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा है? सारी चीजें मेंशन रहती हैं और कोई कस्टमर अगर कॉल भी करता है ना तो हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा है कि कस्टमर कॉल नहीं करते, कस्टमर इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, उनको ये लगता है कि अकाउंट खोल रहे हैं, सारी चीजें होती हैं तो वो ओपन कर लेते हैं सर अकाउंट। लेकिन आपके ऑफिशियल वेबसाइट में ये कहीं मेंशन नहीं है मैम कि 25,000 जो है होना चाहिए सैलरी। अब सर ये चीज मुझे चेक करना पड़ेगा। एज पर माई इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको बताया, रेस्ट मेरे को ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कहाँ मेंशन्ड है। जी चेक कर ले मैम, और मुझे क्लियरिफाई करें कि क्या इस मतलब ये सच है या फिर क्या है। सर हम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देते हैं, 100% सच है, मैं आपको तभी बता रही हूँ। तो मैम आपके fi.money में मैं भी लॉगिन हूँ, मैंने देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं करा है कि 25,000 होने ही चाहिए, आपके अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए। ओके, आप लाइन पे बने रहिए, मैं चेक कर ले रही हूँ सर। जी क्या मैं आपका कॉल होल्ड पे रख सकती हूँ 2 मिनट के लिए? जी बिल्कुल रख सकते हैं मैम। ओके सर, लाइन पे बने रहिए। ओके। भैया मुझे एक ये डाउट हो रहा है कि मैम कह रही कि 25,000 होना ज़रूरी है, मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है भाई। जब मैंने अकाउंट ओपन करा था उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, और अभी भी मैं उसी पेज पे हूँ, देख रहा हूँ। मैम ने कॉल को होल्ड कर रखा है। खैर देखते हैं, डिटेल जानकारी हम लेने की कोशिश करते हैं, देखते हैं मैम कब तक जो है कॉल को ऑन होल्ड करती हैं। हेलो। हाँ मैम बोलिए। या सर होल्ड पे रहने के लिए धन्यवाद। जी सर आप ये कर सकते हैं, आप हमारे एंड से ना सर, आप जैसे फाई ऐप यूज कर रहे हैं, फाई ऐप पे आप चेक कर सकते हैं कि किसके लिए अकाउंट है, हु कैन ओपन दी अकाउंट एंड ऑल। तो आपको FAQs में सारी डिटेल मेंशन हो जाएगी, बिकॉज फाई का सारा एक्सेस तो ऐप के थ्रू है। अगर आप ऐप के FAQs में चेक करते हैं तो यू कैन गेट टू नो कि फाई का अकाउंट किसके लिए है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, सारी चीजें मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं सर वहाँ पे। कहाँ पे जाके चेक करें, आप स्टेप बता सकते हैं प्लीज? या सर आप स्टेप बाय स्टेप लाइक FAQs में चले जाइए, आप सर्च बार में चेक कर सकते हैं कि हु कैन ओपन दी फाई अकाउंट लाइक दैट। अच्छा, गूगल पे नहीं मिलेगा? सर गूगल पे नहीं है ना, फाई ऐप से अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ये तो डिजिटल बैंकिंग है ना। आप कह रहे हैं फाई इज ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग सर। आप कह रहे हैं कि फाई की ऐप में दिखेगा, लेकिन फाई का तो ऑफिशियल वेबसाइट भी तो है, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, लेकिन वहाँ पे मेंशन सर। अब इस चीज़ में मैं आपकी मतलब क्या सहायता करूँ? इट इज एज पर दी बैंक, एज पर दी थिंग विच लाइक दे हैव प्रिपेयर्ड दी ऐप।
आप में भी मेंशन है, आप अकाउंट तो आपके थ्रू खोल रहे हैं ना? नहीं, जब मैं बता दूं, मेरा अकाउंट जो है बहुत पुराना है, करीबन 1-1.5 साल हो चुका है अकाउंट को। उस टाइम जो है ऐप बाद में एक्सेस मिलता था ऐप के लिए, तो पहले जो है वेबसाइट के थ्रू ही अकाउंट ओपन होता था। उस टाइम मैंने अकाउंट को ओपन करा है, तो बाद में मुझे एक्सेस मिला है ऐप के लिए। तो उस टाइम जो है मैंने अकाउंट ओपन करा, उस टाइम तो हो गया। इस टाइप का कोई जो है मैंडेटरी चीज़ें यहाँ पे मेंशन नहीं करी हुई थी, और अभी भी नहीं है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। तो कैसे मतलब मुझे कैसा बिलीव होगा? सर आप मुझे एक बात बताइए, आप वर्किंग प्रोफेशनल है या नॉन वर्किंग प्रोफेशनल? मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना सर। मैं आपको जानकारी तो पूरी चीज का दे दिया ना, एक एक चीज मैंने आपको बताई। अभी आप बोल रहे वेबसाइट पे नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ कि गुरु में है ऑलरेडी, हमारा जो फाई ऐप है, आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपने मेरा पैन नंबर लिया है, आप वहाँ से भी तो चेक कर सकते हैं मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ या नहीं। नहीं, वो हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास डिटेल नहीं होती है। वो जब कस्टमर फाई का अकाउंट खोलते हैं आपके थ्रू, आप खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो टेक्निकल टीम करती है। वो हमारे पास जीरो ऑथराइजेशन है वो चीज चेक करने की कि कस्टमर वर्किंग प्रोफेशनल है या नहीं। अगर हाँ आप अकाउंट ओपन कर रहे होते और मुझे एरर दिखता तो मैं आपको जरूर बता देती कि आपका ये एरर आ रहा है सर, आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है इसलिए आ रहा है। बट अभी आपका अकाउंट ओपन है, तो अभी मैं माफी चाहूंगी, आपको नहीं अपडेट कर पाऊंगी इस चीज के रिगार्डिंग। खैर कोई बात नहीं मैम, अगर मैं चाहूँ अपने अकाउंट को क्लोज करना तो फिर कैसे कर सकता हूँ? या सर अभी तो आपका अकाउंट फ्रीज है, फ्रीज ऑलमोस्ट क्लोज नहीं है आपका अकाउंट, अभी अनफ्रीज होगा, उसके बाद ही क्लोज की रिक्वेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? अगर मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो अनफ्रीज हो जाएगा? सर क्लोज कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। रीजन जान सकती हैं सर क्लोज का, क्या रीजन है? नहीं, इस टाइप का आप लोग जो इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, बार बार जो है वीडियो वेरिफिकेशन करवाते हो, उसमें परफेक्ट होता हूँ, फिर बाकी और भी सारी जो सिक्योरिटी पर्पस है आपकी उसमें भी पास कर जाता हूँ, लेकिन बीच बीच में इस टाइप का फ्रीज हो जाना, ब्लॉक हो जाना, एक टाइप का कस्टमर को जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं ब्लॉक करना अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूँ। कंसर्न बिल्कुल समझ सकती हूँ और मैं माफी चाहूंगी कि आपको सुविधा हो रही है, लेकिन सर यूजुअली बिना रीजन के अकाउंट फ्रीज नहीं होता। मैंने बोला ना, अगर आपका अकाउंट फ्रीज है तो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है। ठीक है, लेकिन आप छोड़िए उसका बात, तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि अकाउंट को क्लोज मुझे करना है, बस इसके बारे में कैसे क्या करना है बताइए प्लीज़। ओके सर, आप एक काम करें सर, आपका जब अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा तो आप हमको कॉल कर लीजिएगा। जब आपकी कॉल आएगी तो हम अकाउंट क्लोज का रिक्वेस्ट ले लेंगे। एक मेल आएगा, मेल पे आपको कंफर्मेशन देना होता है। अच्छा, जैसे आपका कंफर्म, उसके लिए प्रोसेस कर देंगे। क्या बोले मैम? इट विल टेक 7 to, जैसे आपका मेल पे कंफर्मेशन आएगा, इट विल टेक 7 to 14 वर्किंग डेज टू क्लोज द अकाउंट। अच्छा, करीबन 14 दिन लग जाएंगे। जी सर। अच्छा, तो अभी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता हूँ मैं? सर अभी आपके अकाउंट में फंड्स हैं? देख लो ना मैम आप, 15,000 समथिंग कुछ है। सर हमारे को नहीं शो होता एक्चुअली, अकाउंट बैलेंस वगैरह ये सब कॉन्फिडेंशियल डिटेल होती है, ये हमको कस्टमर का नहीं दिखता कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। जी 15,000 प्लस है, आप देख सकते हैं, मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो सर जब आपके अकाउंट में बैलेंस है ना, तो हम लोग अकाउंट को क्लोज का रिक्वेस्ट नहीं ले सकते। अकाउंट क्लोज का रिक्वेस्ट तब लेते हैं जब आपका जो भी आपने म्यूचुअल फंड कराया है, एफडीज कराया है, जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस है, सारी चीजें जीरो होनी चाहिए। अच्छा, अकाउंट की क्लोजर की एक्सेसिबिलिटी यस होती है तभी। अभी आपका अकाउंट फ्रीज है तो वो मूव नहीं कर पाएंगे आप फंड्स, इसीलिए बोला कि आप वेट करें, जब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा देन उसके बाद सर आप कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद आपका सारा जो बैलेंस होगा जीरो होगा, विल टेक द अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट, नॉट एन इशू। अच्छा, ओके। अभी कितना टाइम लगेगा मुझे जो है आपकी तरफ से मेल आने में? या अकाउंट अनफ्रीज के लिए बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। या अकाउंट अनफ्रीज के लिए सर 4 to 5 वीक्स का टाइम लगता है। नहीं, आपकी तरफ से अभी मेल कब तक आएगा? मैंने मेल का जवाब दे दिया, इसके बाद का क्या है? या सर वो 1 से 2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर। अच्छा, तो मिनिमम डेज आपने नहीं बताया मैम अनफ्रीज होने के लिए? या बताया ना 4 to 5 वीक्स सर। मिनिमम पूछा मैंने, आपने मैक्सिमम बताया था। या मिनिमम भी इतना ही है सर, 4 to 5 वीक्स का टाइम लगता है। किसी केस में अगर डॉक्यूमेंट्स कस्टमर प्रायोरिटी पे प्रोवाइड करते हैं तो 3 to 4 वीक्स में हो जाता है। अच्छा। बट अकाउंट फ्रीज इशू में टाइम लगता है सर।
अच्छा, लेकिन मैम आपके हिसाब से ये ज़्यादा समय नहीं है, बताइए। सर मैं ये चीज समझ सकती हूँ बट ये मेरे हिसाब से नहीं है सर, ये बैंक के प्रोसीजर के हिसाब से है। आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन मैम अकाउंट में जब बैलेंस ही रहता है तभी आप लोग जो है फ्रीज या फिर ये कर देते हो, ये सही नहीं है एक हिसाब से। सर मैं असुविधा के लिए माफी चाहूंगी, बिल्कुल आपका कंसर्न समझ सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 1 मिनट मैम। उसमें अगर अकाउंट में बैलेंस पड़े हुए हैं, आपने करीबन 35 दिन आप लगा रहे हो टोटल, उस 35 दिन में से उसका जो है इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, तो वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आफ्टर अनफ्रीज, बताइए। हाँ नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता। अकाउंट आपका कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी फ्रीज करने का। नहीं, अनफ्रीज का तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उतने दिन में जो आप लोग होल्ड करके रखते हो मनी को, उस मनी में जो इंटरेस्ट रेट आता है सेविंग अकाउंट में, वो मिलेगा मुझे? नो सर, उस चीज की श्योरेंस मैं आपको कहाँ से दे पाऊंगी, आप समझ पा रहे हैं? श्योरिटी नहीं पूछ रहा, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास होगी तो आप जानकारी दे सकते हैं। नहीं सर, इस चीज की जानकारी नहीं होती है हमारे पास। कैसे नहीं होती मैम? उतने दिन आप होल्ड करके रखते हो तो बैलेंस तो पूछना हक बनता है कस्टमर्स का, आप लोगों के पास तो जानकारी होनी चाहिए। या तो सर आप ये कर सकते हो उस चीज के लिए, आपको जिस मेल पे आपको रिवॉर्ड आया है ना, आपने जिस मेल पे भेजा है, अच्छा, उस मेल पे आप अपनी सारी क्वेरी मेल कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड आ जाएगा विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। अच्छा, तो वो मेल आईडी आप लोग चेक नहीं आपने करते? क्वेश्चन आंसर भेजा है ना, क्वेश्चन आंसर आपने रिप्लाई किया है, अच्छा, उस सेम मेल पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं कि आपका पैसा इतने टाइम तक होल्ड है तो विल आई गेट द इंटरेस्ट, और जो भी है योर क्वेरीज यू कैन एस्केलेट इट, बिकॉज उस चीज की जानकारी हमारे सिस्टम में नहीं होता। माफी चाहूंगी उस चीज के लिए, जितनी नॉलेज जितना जानकारी हमारे पास है मैंने आपको कन्वे किया है। और फर्दर क्वेरी के लिए सर आप मेल करें, आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा। मतलब मेल करेंगे तो ही हो सकता है, कॉल के थ्रू नहीं हो सकता आपके थ्रू? जी सर, नहीं सर, कॉल के थ्रू क्योंकि इस चीज का अपडेट नहीं है ना हमारे पास, इस वजह से नहीं दे पाऊंगी सर। अच्छा, ओके। मेल के थ्रू फिर अपडेट कैसे आ जाएगा, कौन बताएंगे फिर वो? या सर उसके लिए प्रॉपर टेक्निकल टीम है ना, जो ये इश्यूज को या क्वेरी को रिजॉल्व कर आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं मैम, जिन्होंने मेरा अकाउंट जो है ब्लॉक करा है, अब जो आपकी जो टेक्निकल टीम है उनको आप कॉल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? माफी चाहूंगी सर, हमारे पास एक्सेस नहीं है ट्रांसफर करने का टेक्निकल टीम को। आप मेल करें, आपको रिवॉर्ड आ जाएगा सर विदिन 24 आवर्स टू 48 आवर्स। लेकिन मैं जान तो सकता हूँ ना पर्टिकुलर रीज़न में, आपने तो बताया ही नहीं सही से। या सर मैं वही बोल रही हूँ कि उसके लिए आप मेल करें, आपको रिप्लाई आएगा हमारे एंड से। ओके, मेल का वेट करना है? यस सर, आप मेल पे रिप्लाई करिए, आपको आ जाएगा मेल। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी जानकारी। और कोई जानकारी लेना चाहेंगे सर? नो, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी दी। 5 में कॉल करने के लिए 5 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी, आपका भी दिन शुभ रहे।